दबी हुई चिंगारी, प्रेम और वर्जना की एक कहानी। अगत रात का गहरा रंग आसमान पर छाया हुआ था और सिंह हवेली अपने शानदार लेकिन मौन गौरव में खड़ी थी। ये वे जगह थी जहां आकांक्षा लगभग 28 एक शहरी आत्मनिर्भर महिला अपनी पारंपरिक शादी के बाद आई थी। उसके पति आदित्य 32 हवेली के वारिस एक शांत सभ्य और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। परिवार ने आकांक्षा का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन हवेली स्वागत समारोह की जगमगाती रोशनी और ठहाकों के बीच आकांक्षा की नज़र बार बार एक कोने में खड़े एक व्यक्ति पर जा टिकती थी। वह था विक्रम 26, आदित्य का चचेरा भाई। वह परिवार के बीच एक अजीब सा अलगाव लिए खड़ा था। जबकि आदित्य ने पारिवारिक व्यवसाय की बागडोर संभाल ली थी, विक्रम ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर से दूर एक छोटे स्टार्टअप में दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदलने लगे। आकांक्षा ने एक आदर्श बहू की भूमिका निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवेली की खामोशी उसे खाने लगी। आदित्य अपने काम में व्यस्त रहते थे और उनका रिश्ता सम्मानजनक था, पर उसमें जुनून की कमी थी। धीरे धीरे आकांक्षा ने खुद को विक्रम की आकर्षक उपस्थिति की ओर खींचा हुआ पाया। वह हवेली में केवल कुछ दिनों के लिए आता था और उन दिनों में हवेली की हवा में एक अजीब सा तनाव आ जाता था। उनके बीच की बातचीत अक्सर अनौपचारिक और आकस्मिक होती थी, सुबह की चाय के दौरान या पुस्तकालय में किताबों की खोज करते समय, लेकिन हर बातचीत सूक्ष्म फ्लर्टेशन से भरी हुई होती थी। विक्रम सामाजिक मानदंडों से निर्भीक था। वह सीधे आकांक्षा की आंखों में देखता था, ऐसी बातें कहता था जो सामाजिक शिष्टाचार की सीमाओं को परखती थीं। वह उसकी पसंद, उसके सपनों के बारे में पूछता था। एक दोपहर हवेली की छत पर जहां आकांक्षा अकेली बैठी थी, विक्रम अचानक आ गया। इतनी गंभीर क्यों है भाभी? यहाँ की हवा भी कुछ ज्यादा ही भारी है, उसने कहा। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित शरारत भरी मुस्कान थी। मैं बस सोच रही थी, आकांक्षा ने जवाब दिया, अपनी नजरें झुकाते हुए। विक्रम उसके और करीब आया। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, आकांक्षा, शायद ज्यादा कि आप हमें बताना चाहती हैं। विक्रम की बेबाकी आकांक्षा को रोमांचित और भयभीत दोनों कर देती थी। उसे लगता था कि वह एक अदृश्य आग के किनारे पर खड़ी है। एक शाम परिवार के वार्षिक पूजा समारोह के दौरान आकांक्षा ने लोगों की भीड़ के बीच से विक्रम को कमरे के दूसरी ओर से सिर्फ अपनी ओर देखते हुए पाया। उनकी नज़रों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आकांक्षा को लगा कि वह अचानक किसी अपमानजनक रहस्य की साक्षी बन गई है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बाद में जब सब भोजन कर रहे थे, आकांक्षा ने ताज़ी हवा लेने के बहाने हवेली के अंधेरे बगीचे में जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पैर अनजाने में उसे उसी दिशा में खींच रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, आप मुझे टाल रही हैं? आकांक्षा, मैं कब से देख रहा हूँ। विक्रम उसके पास आ गया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लगभग एक फुसफुसाहट की तरह, लेकिन उसमें एक अधिकार था। यह सुरक्षित नहीं है विक्रम, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, आकांक्षा ने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज़ थरथराती थी। ओह, और कब से आपने सुरक्षित खेलना शुरू कर दिया है? विक्रम ने पलटकर जवाब दिया। उनके बीच का तनाव एक चुंबकीय बिंदु पर पहुंच चुका था। वर्जित चुंबन 2 सप्ताह बाद एक तूफानी रात आई। अचानक हवेली की बिजली चली गई और सारा घर घने अंधेरे में डूब गया। रिया अपने कमरे में अकेली थी। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। आदित्य शहर से बाहर किसी जरूरी काम से गए हुए थे। अंधेरे और तूफान की आवाज़ के बीच उसने अपने दरवाजे पर एक धीमी नियंत्रित दस्तक सुनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि कौन होगा। भाभी, मैं हूँ। विक्रम की आवाज़ चुप्पी में गूंजी। डर और उत्सुकता की एक अजीब सी लहर उसके शरीर से गुजर गई। उसने दरवाज़ा खोला और विक्रम को वहां खड़े हुए पाया। कमरे के बाहर की हल्की रोशनी में भी उसकी नज़रें इच्छा से भरी हुई थी। गलत या सिर्फ वर्जित? विक्रम ने कहा। उसने धीरे से आकांक्षा के चेहरे से एक लट को हटाया। उसकी उंगलियों का स्पर्श आकांक्षा के गाल पर एक ज्वलंत निशान छोड़ गया। अगले ही पल उनके होंठ एक ज्वलंत चुंबन में मिल गए। यह कोई हिचक भरा डरा हुआ चुंबन नहीं था, यह बरसों से दबी हुई भावनाओं का एक विस्फोट था। सालों से जो अनदेखी बेचैनी, जो छिपी हुई चाहत उनके बीच पल रही थी, वह उस पल में फूट पड़। वह चुंबन गहरा और जुनूनी हो गया, नियंत्रण से परे। उस रात के बाद उनके बीच के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। रिया और विक्रम को लगने लगा था कि उनके बीच की जंगल सी आग को रोकना अब संभव नहीं है। उनका प्रेम अंधेरे और चोरी छिपे पलों में परवान चढ़ने लगा। एक शाम आदित्य को शहर से देर से लौटना था। आकांक्षा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में विक्रम का ख्याल चल रहा था, उसकी गर्माहट, उसकी आवाज़ की गहराई और उसका आत्मविश्वास।
तभी दरवाजे पर फिर वही धीमी सी दस्तक सुनाई दी। भाभी, मैं हूं, विक्रम की आवाज ने आकांक्षा को झकझोर कर रख दिया। रिया ने दरवाज़ा खोला और विक्रम को देखते ही उसकी सांसें रुक सी गई। वह एक सादे टी शर्ट और जीन्स पहने हुए था। उसकी आंखों में एक जलन थी जो आकांक्षा को अपनी ओर खींच रही थी। आकांक्षा, वह फुसफुसाया और उस एक शब्द ने उसके पूरे शरीर को कंपा दिया। विक्रम, यह सही नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई विश्वास नहीं था। वह जानती थी कि वह दरवाज़ा बंद नहीं कर पाएगी। विक्रम ने उनके चेहरे पर अपना हाथ रखा और उनकी उंगलियों ने उनके गालों को सहलाया। क्या सही है और क्या गलत, यह इस हवेली और समाज ने हमें अब तक बताया है, लेकिन क्या हमारा दिल सही नहीं है? आकांक्षा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आवाज़ ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां सिर्फ वे दोनों ही थे। विक्रम ने धीरे से उनके होंठों को अपने होंठों से छुआ। वह चुंबन धीरे धीरे और अधिक जुनूनी हो गया और आकांक्षा ने खुद को विक्रम के करीब खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल गईं और उनके शरीर आपस में घुल गए। आकांक्षा ने विक्रम को अपने कमरे में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह जानती थी कि यह उनके लिए एक बिंदु होगा जिससे वे फिर कभी वापस नहीं मुड़ पाएंगी। विक्रम ने उन्हें दीवार से लगा दिया और उनके होंठों को फिर से अपने होंठों से छुआ। आकांक्षा ने अपनी सांसें तेज होते हुए महसूस किया और उनके शरीर में एक जलन सी महसूस होने लगी। विक्रम ने फुसफुसाया और उनकी आवाज़ में एक इच्छा थी जिसे वे रोक नहीं पा रही थीं। विक्रम ने उन्हें उठाया और उन्हें बिस्तर पर ले जाया। उनके शरीर एक दूसरे के साथ घुल गए और उस रात उन्होंने एक ऐसा आनंद महसूस किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। सामना और विद्रोह। उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी, लेकिन सामाजिक मानदंडों का वजन अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। आदित्य, जो स्वभाव से शांत थे, अब अजीब और बेचैन रहने लगे। आकांक्षा की बदलती हुई मुस्कुराहट, उसकी आंखों में अचानक आई नई चमक और हवेली में विक्रम की बढ़ी हुई उपस्थिति ने उनके अंदर संदेह पैदा कर दिया था। एक दोपहर जब विक्रम शहर लौट चुका था, आदित्य ने आकांक्षा का सामना किया। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, आकांक्षा, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों में एक गहरा क्रोध था। उन्होंने सबूत नहीं दिया, लेकिन उनके दिल की असुरक्षा उनकी आवाज़ में थी। आकांक्षा के पास छिपने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी। उसने सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने देखा कि आदित्य की आंखों में न केवल क्रोध है, बल्कि पीड़ा भी है, और उसने महसूस किया कि वह अब और झूठ नहीं बोल सकती। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज़ में एक अजीब दृढ़ निश्चय था, जैसे किसी ने वर्षों का बोझ उतार दिया हो। आदित्य का क्रोध तीव्र हो गया। उन्होंने अपनी निराशा और अपमान को शब्दों में बदल दिया और जल्द ही उन्होंने विक्रम को घर से निकाल दिया और आकांक्षा को तलाक देने की घोषणा की। हवेली में भयानक हंगामा मच गया, परिवार टूट गया। विक्रम जब वापस आया तो उसने सब कुछ सुना। उसने आकांक्षा के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। अब क्या आकांक्षा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आकांक्षा ने एक पल के लिए हवेली की ओर देखा, अपने टूटे हुए सपनों और वर्जित प्यार की कीमत को समझा। उसने विक्रम की आंखों में देखा वही जंगलीपन, वही बेफिक्र आत्मविश्वास। हाँ विक्रम, उसने कहा। उन्होंने एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वे सामाजिक बंधनों से दूर चले गए और उन्होंने एक ऐसा जीवन शुरू किया जहां वे अपने प्यार को आज़ादी से जी सकते थे। उनकी कहानी हवेली के इतिहास में एक अपरी फुसफुसाहट बनकर रह गई, लेकिन उनके लिए वह उनकी आज़ादी की पहली सांस थी।